नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सोचते तो सब हैं, पर बात करने से अक्सर कतराते हैं। आज हम उन मिथकों को तोड़ेंगे जो बेवजह की चिंता पैदा करते हैं, और साइंस की मदद से समझेंगे कि असल में आत्मविश्वास कहाँ से आता है। तो चलिए सीधा उसी सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है और जिस पर ना जाने कितनी गलतफहमियां बनी हुई हैं। आज हम इस सफर पर कैसे आगे बढ़ेंगे? पहले तो हम इस साइंस से जुड़ी चिंता को समझेंगे, फिर हम मिथकों को साइंटिफिक फैक्ट से अलग करेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि आनंद के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, मोटाई या लंबाई। फिर मन और शरीर के कनेक्शन पे बात होगी, और आखिर में हम कुछ प्रैक्टिकल तकनीकें और आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीकों को जानेंगे। तो सबसे पहले ये बात साफ कर लेते हैं, परफॉर्मेंस को लेकर चिंता होना बहुत ही आम बात है। कोई इसमें अकेला नहीं है, और अच्छी बात यह है कि इस डर की जड़ें सच में नहीं बल्कि गलत जानकारी में होती हैं। पता है, ये एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है। मन में सवाल आते हैं, क्या मेरा आकार सही है? और इस सोच से तनाव पैदा होता है। फिर वो तनाव शरीर पे असर डालता है, जिससे कभी-कभी शीघ्र पतन जैसी समस्या होती है, और फिर इससे चिंता और भी बढ़ जाती है। आज हम इसी चक्र को तोड़ने की बात करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये सारी चिंताएं आती कहां से हैं? चलिए अब उस सबसे बड़े सोर्स की बात करते हैं जो कल्पना को हकीकत की तरह दिखाता है और हमारे दिमाग में गलतफहमियां पैदा करता है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पॉर्न इंडस्ट्री असलियत दिखाने के लिए नहीं बनी है, वो एंटरटेनमेंट के लिए है। वहाँ जो कुछ भी स्टैंडर्ड के तौर पर दिखाया जाता है, वो हज़ारों में से किसी एक को चुनकर और ख़ास कैमरा एंगल से बनाया गया एक भ्रम होता है। इसका औसत या सामान्य से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वैज्ञानिक सच्चाई क्या है? दुनिया भर में हुई स्टडीज के मुताबिक इरेक्ट अवस्था में औसत लंबाई करीब 5.2 इंच होती है, और भारतीय पुरुषों के लिए ये औसत लगभग 5 इंच है, जो कि बिल्कुल सामान्य और हेल्दी है। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है पॉर्न की फिक्शनल दुनिया और दूसरी तरफ है साइंटिफिक सच्चाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो हमें फैक्ट्स पर ध्यान देना है, फिक्शन पर नहीं। ठीक है, तो अब जब लंबाई वाला मिथक टूट चुका है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और साइंस को समझते हैं। जानते हैं कि असल में संतुष्टि के लिए लंबाई से भी ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटाई की, यानी गर्त की। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि फीमेल एनाटॉमी के हिसाब से योनि के ज्यादातर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स यानी तंत्रिका सिरे बाहरी हिस्से में होते हैं, ज्यादा गहराई में नहीं। इसलिए मोटाई या घेरा उत्तेजना पैदा करने में बहुत अहम रोल निभाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि मोटाई से दीवारों पर सही दबाव बनता है, जिससे ज्यादा सेंसेशन महसूस होती है। इसीलिए एक औसत लंबाई लेकिन ज्यादा मोटाई वाला लिंग अक्सर एक लंबे और पतले लिंग से कहीं ज्यादा आनंद दे सकता है। ये सिर्फ कोई राय नहीं, ये बायोलॉजी का फैक्ट है। अभी तक हमने शरीर की बात की, पर सच तो यह है कि संतुष्टि का सबसे बड़ा राज शरीर में नहीं बल्कि मन में छिपा होता है। चलिए मन और भावनाओं के इस पावरफुल कनेक्शन को समझते हैं। ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, ये काफी चौंकाने वाला है, पर सच है। एक महिला की सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का 70% हिस्सा उसके इमोशनल कनेक्शन पर निर्भर करता है। फिजिकल टेक्निक का रोल सिर्फ 30% है। इससे पता चलता है कि रिश्ते की क्वालिटी कितनी ज्यादा मैटर करती है। ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। मतलब जब एक महिला इमोशनली कनेक्टेड और सेफ महसूस करती है, तो साइज जैसी चीजें अप्रासंगिक हो जाती हैं, मतलब मैटर ही नहीं करती। लेकिन अगर वो इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो फिर कोई भी आकार संतुष्टि नहीं दे सकता। तो अब जब हमने मिथकों को तोड़कर ज्ञान को समझ लिया है, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर फोकस करते हैं, जो न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ा सकती हैं बल्कि साइज की चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। ये एक और बहुत जरूरी फैक्ट है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लगभग 70% महिलाओं को ऑर्गेज्म तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट क्लिटोरल स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि संतुष्टि सिर्फ इंटरकोर्स पर ही निर्भर नहीं करती। एक औसत महिला को पूरी तरह से उत्तेजित होने में करीब 25 से 30 मिनट लगते हैं। इसीलिए फोरप्ले को प्राथमिकता देना इतना जरूरी है। भले ही इंटरकोर्स का समय कम हो, लेकिन इस पूरे समय को हाथों से, मुंह से और शरीर के दूसरे तरीकों से यादगार बनाया जा सकता है। अच्छा, शीघ्र पतन को कंट्रोल करने और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट स्टॉप टेक्निक बहुत कारगर है। जब भी लगे कि आप ऑर्गेज्म के करीब हैं, तो बस रुक जाएं, कुछ गहरी सांसें लें
और जब वो सेंसेशन कम हो जाए तो फिर से शुरू करें। इससे शरीर पर कंट्रोल बढ़ता है। कुछ और चीज़ें भी हैं जो बहुत काम आ सकती हैं। कुछ पोजीशंस जैसे कूल्हों के नीचे तकिया रखना पेनिट्रेशन को गहरा महसूस करा सकती हैं। कीगल एक्सरसाइज पेल्विक मसल्स को मजबूत करती हैं। और सबसे ज़रूरी, अपने पार्टनर से खुलकर बात करना कि उन्हें क्या पसंद है। अब हम आते हैं इस सफ़र के सबसे अहम मोड़ पर। देखिए, टेक्निक्स और फैक्ट्स अपनी जगह हैं, पर असली बदलाव तो माइंडसेट से आता है। तो चलिए देखते हैं कि नॉर्मल को लेके एक नया कॉन्फिडेंट नजरिया कैसे बनाया जाए। किसी इंच टेप की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्फिडेंस चेक है। अगर इरेक्ट लिंग हथेली की चौड़ाई से लंबा है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। दुनिया के 99.9% पुरुष इसी कैटेगरी में आते हैं, तो चिंता की कोई वजह ही नहीं है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि जो सबसे आकर्षक गुण हैं उसे इंच में नहीं नापा जा सकता। वो आत्मविश्वास में है, समझदारी में है और अपने पार्टनर की ज़रूरतों को समझने की चाहत में है। तो आखिर में मैं आपको बस इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर हम अपनी सारी एनर्जी तुलना करने और चिंता करने से हटाकर आपसी जुड़ाव और समझ बढ़ाने पर लगा दें, तो हमारे अनुभव कितने ज्यादा बेहतर और संतोषजनक हो सकते हैं। ये बदलाव पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है।